Hello and welcome. You are watching Learn English with Shaukat Ansari. Before I advance or come to the main topic, I would like to request to all of you that you subscribe to this channel and make this channel popular among the students of English, lovers of English, or viewers of English. This channel provides you almost 106 videos, and you are on 106th video, teaching video. And I would like to request to all of you that you reap maximum benefits, educational benefits from such videos. And this is the sole intention behind crafting or scripting such videos, designing such videos. I would like to point out that you are on the topic categories of communication. What are the types of communication? What are the classifications of communication? Communication may be in your own language or maybe in English, it doesn't matter, but you have to know the basics of the fundamentals of communication. आप सभी छात्रों का, सभी व्यूअर्स का इस टीचिंग वीडियो में स्वागत है, इस्तकबाल है, खुशामदीद है। आप इसमें जानेंगे कि कम्युनिकेशन का कैटेगरीज या टाइप्स या क्लासिफिकेशंस क्या क्या है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। आपके सिलेबस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जो स्किल्स इन्हांसमेंट कोर्स के तहत आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, ये उससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में यह कोर्स प्रिस्क्राइब्ड है और यह सेमेस्टर 2 डिग्री स्टूडेंट्स के लिए है। और यह जानकारी, यह जो मैं प्रस्तुति है हमारा, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक और द मेन कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन. Categories of communication include number 1 spoken or verbal communication, number 2 non-verbal communication, number 3 written communication and number 4 visual communication. आपके सिलेबस में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के तहत जो स्किल्स इन्हांसमेंट कोर्स के तहत जो आता है उसमें ये स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन ये प्रिस्क्राइब्ड है, ये टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड है। इसे हम ध्यान से समझें और समझने की कोशिश करें। स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन जो हम अपने माउथ ऑर्गन से बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और हम बातचीत के दौरान अपने पोस्चर्स और जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, हमारे बोलने का पिच क्या है, फ्लो कैसा है, हम रुक रुक के बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, और हम किस तरह से फिंगर को मूव करते हैं, कैसे हेड को मूव करते हैं, कैसे आई को कांटेक्ट में लाते हैं, और कितना हम अटेंशन देते हैं जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बताता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद तीसरा जो टाइप है या कैटेगरी है वो है रिटन कम्युनिकेशन, इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम लेटर्स लिखते हैं, बिजनेस लेटर्स लिखते हैं, या कोई नोटिस भेज लिखते हैं, या कोई मेमो तैयार करते हैं, या कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, या हम चैट करते हैं, या फिर हम फेसबुक पर कोई पोस्ट करते हैं। ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन हुआ, या मेल भेजते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के तहत आता है। और चौथा है विजुअल कम्युनिकेशन। हम किसी चार्ट से, किसी डायग्राम से या किसी फिगर से, किसी पिक्चर से हम जब बात करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द स्पीच, इन ऑर्डर टू एम्फसाइज द लेक्चर, ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन है। और विजुअल कम्युनिकेशन प्रिस्क्राइब्ड भी है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन. दिस इंक्लूड्स फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न
and other media. It includes any form of communication which makes use of sounds, words, and language in a spoken form. Verbal communication enables us to interpret and define the world around us, express ideas, and give vent to experiences and emotions. Verbal communication में हमारा फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस होता है, टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन होता है, रेडियो पे कोई टॉक हम सुनते हैं या देते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन हुआ। टेलीविज़न पे हम कोई फीचर और डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारा एक वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, हम किसी को सुन रहे हैं उसमें। इसी तरह से हमारा सोशल मीडिया है या अदर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन में साउंड्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, और वो हमारा स्पोकन फॉर्म होता है। वर्बल कम्युनिकेशन हम समझते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, सामने के लोगों के एक्सपीरियंसेस को, इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट ही और शी वांट्स टू आइडियलाइज, वांट्स टू कम्युनिकेट, वांट्स टू कन्वे, हम ये समझते हैं। द सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, and non-verbal communication embarks on body language, gestures, how we dress or act, where we stand, how we sit, and even our accent. There are many subtle ways that we communicate, perhaps even unintentionally, with others. For example, the tone of voice can give clues to mood or emotional state, whilst hand signals or gestures can add to a spoken message. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन में हम जेस्चर्स, पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और अनइंटेंशनली, बिना सोचे समझे, हमारा जो मूवमेंट हाथ का होता है, फिंगर्स का होता है, या हम सर हिलाते हैं, ये हमारा नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, नॉन-वर्बल साइंस और सिग्नल्स हुआ। और यह इक्वली वर्बल कम्युनिकेशन के तहत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इम्पॉर्टेंट है वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, उसी तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हम एक्सपोज ना करें, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करें, बहुत ज़्यादा अपने वार्ता के दौरान, अपने कन्वर्सेशन के दौरान, टॉक के दौरान बहुत ज़्यादा नॉन वर्बल साइंस का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ हिला रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिंगर को घुमा रहे हैं, सर हिला रहे हैं या चेहरा को हिला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें वी हैव टू मेंटेन द सिंथेसिस बिटवीन वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एंड ऑल द सिग्नल्स और जेस्चर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर टू मच when you engage yourself with others in conversation or in interaction. Is written communication, and this written communication puts forth letters, emails, social media, books, magazines, and internet and other media. Until recent times, a relatively small number of writers and publishers were very powerful when it came to communicating the written word. Today we can all write and publish our ideas online, which has led to an explosion of information and communication possibilities. हमारा रिटेन कम्युनिकेशन अभी के वक्त में अपने आप में एक विस्फोट है इंफॉर्मेशन में या कम्युनिकेशन एरिनाज में, और हम लेटर्स के ज़रिए या ईमेल्स के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या बुक लिख करके या मैगजीन्स में रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स लिख करके या उसे पढ़ करके या इंटरनेट के ज़रिए हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। Fourth one is visual communication, and this is prescribed to the students of semester 2 degree. Visual communication means you talk about graphs or charts or maps or logos or other visualizations can all communicate messages. In order to emphasize the message, in order to give the message crystal clear ideas, in order to manifest the message, communicate the message effectively, we need to sometimes use
graphics, charts, maps, logos, and other visual aids. My dear lovely students, you must know that visual communication is also important under the categories of communication, under the types of communication, under the classification of communications. Visual communication is the practice of using visual elements to get a message across, inspire change, or evoke an emotion. Visual communication exists in two parts: communication design and graphic design. Two parts. What is communication design? Communication design refers to crafting a message that educates, motivates, and engages the viewer. कम्युनिकेशन डिज़ाइन में हम ऐसा मैसेज क्राफ्ट करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, टेलर करते हैं, इंजीनियर करते हैं, जो एजुकेशन के लिए हो, जो एजुकेट करे, शिक्षित करे, मोटिवेट करे और व्यूअर को इंगेज करे. इट मीन्स विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स टू इंगेज द व्यूअर्स, मीन्स टू इंगेज द लिसनर्स, मीन्स टू इंगेज द ऑडियंस. The second part is graphic design. Graphic design uses design principles, basics, to communicate that message in a way that is clear and eye-catching to the intended audience. ग्राफिक डिज़ाइन का इस्तेमाल करते हैं बेसिक्स जो कम्युनिकेशन का होता है उस मैसेज को कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बातें क्लियर हो और जो भी चीज़ कहा जा रहा है या जो चीज़ लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो आई कैचिंग हो, आई कैप्टिवेटिंग हो. ऑडियंस पर मैजिक करने का, ऑडियंस को अपने अटेंशन को, फोकस को, कंसंट्रेशन को अपनी तरफ खींचने का. इन ऑर्डर टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस वी यूज़ ग्राफिक डिज़ाइन एंड वी यूज़ कम्युनिकेशन डिज़ाइन. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. अगेन आई वुड लाइक टू tell you that you please subscribe to this channel and make this channel that is basically the spring of learning and knowledge, and you must, through the illustrations here, you must reap maximum benefits, educational benefits from the videos here. So thank you very much. See you in the next video. Bye then. Bye bye. Thank you.